भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल। भारत को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरा देश इनके लिए चिंतित हो उठा। इनके परिजनों की ओर से गुहार लगाई जा रही थी कि इन्हें भारत सरकार सुरक्षित वापस घर लेकर आए। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करेगा और इन्हें कानूनी सहायता की पूरी व्यवस्था देगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार यानी 12 फरवरी को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का स्वागत किया गया। बयान में कहा गया, भारत सरकार दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। बयान में आगे कहा गया, 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बी से जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। ये सभी 8 लोग भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कर्मी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इनसे जुड़ी डिटेल अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि इससे पहले मौत की सजा को कम करते हुए जेल में बदल दिया गया था। तब फैसले को लेकर कहा गया, हमने दोहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गयी। इससे पहले पीएम मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी और कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई को लेकर चर्चा की थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।